इधर देखो सब। आज जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ का 6 चैप्टर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता है नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति बोलो या निर्देशांक ज्यामिति बोलो, दोनों एक ही होता है। इसमें जो है एक्सिस के बारे में पढ़ना रहता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। और इसी में क्वाड्रेंट भी आता है, दूरी फार्मूला भी आता है, मूल बिंदु भी आता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी आता है। ये सब चीज सारा चीज इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है दो भाग से मिलकर बना होता है। कोऑर्डिनेट मतलब नियामक या निर्देशांक होता है, और ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति। इसमें जो है पहला हम क्वाड्रेंट बताते हैं। ये जो होता है वाई एक्सिस होता है और ये जो होता है एक्स एक्सिस होता है, इसको अक्ष भी बोलते हैं। ये निगेटिव में होता है ना वाई डैश, और ये एक्स डैश होता है। यहाँ पे जो बिंदु रहेगा उसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु का कोई निर्देशांक पूछेगा तो क्या होगा? 0 0। ये जो है कल जो एग्जाम हुआ था तो पूछा था कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0। इधर जो होता है क्या होता है? प्लस की माइनस? प्लस होता है। ऊपर में भी प्लस होता है, नीचे y का माइनस होता है, इधर भी माइनस होता है। इसमें देखो क्वाड्रेंट पहचानने के लिए आता है, ये x में प्लस है और ऊपर भी प्लस है। इसमें कोई चीज आएगा तो वो क्या कहलाएगा? प्लस प्लस। ये भी प्लस और ये भी प्लस। तो मानो कि प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है? प्लस प्लस होता है, ठीक है। प्लस कैसे? x में भी प्लस, y में भी प्लस, इसलिए प्लस प्लस होता है। इधर साइन देखेंगे तो पता चल जाएगा कि प्लस प्लस, तो x में भी प्लस, y में भी प्लस, तो ये प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश में आता है, ठीक है। और इधर जो आएगा, पहले x लिखते हैं कि पहले y लिखते हैं? पहले x लिखते हैं बाद में y लिखते हैं। तो इधर पहले x लिखेंगे तो पहले क्या होगा? माइनस, और बाद में क्या होगा? प्लस। तो द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस रहेगा, वो द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा। चतुर्थांश दो था, ठीक है। और इसमें जो है पहले x लिखाएगा तो माइनस है, फिर बाद में y लिखाएगा वो भी माइनस है, तो तीसरा क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होगा। इसको तृतीय चतुर्थांश बोलेंगे। चतुर्थांश होगा। और इसमें देखो पहले x लिखाएगा बाद में y लिखाएगा, तो x में तो प्लस है, अब बाद में y लिखाता है तो माइनस, तो प्लस माइनस होगा वो चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। ये लिखेंगे। इसमें जो है ये क्वाड्रेंट का क्वेश्चन आता है, जैसे दे देगा क्वेश्चन 3 और 4 किस क्वाड्रेंट में, किस चतुर्थांश में, तो क्या आंसर होगा? प्रथम चतुर्थांश में। ये तो प्लस ही है दोनों, प्लस तो लिखा नहीं जाता है। ये पूछेगा कि किस चतुर्थांश में है, ये पूछेगा किस चतुर्थांश में है? चतुर्थ चतुर्थांश में। प्लस माइनस जो है चतुर्थ में। ये किस चतुर्थांश में है? द्वितीय। हमको देखना है माइनस प्लस, नंबर रहे चाहे नहीं रहे उससे मतलब नहीं। ये किस चतुर्थांश में है? तृतीय चतुर्थांश में। तो ऐसे पता कर लेंगे कि कौन सा चतुर्थांश में इस टाइप का क्वेश्चन देता है, ठीक है। ये क्वाड्रेंट के बारे में है। इसी में देखो इधर, इसी में जो है एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं? भुज। एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं और वाई अक्ष को कोटि बोलते हैं, ठीक है। वाई अक्ष को कोटि बोलते हैं और एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं। ये भी आता है। जैसे क्वेश्चन दे देगा, मानो यही दिया हुआ है, इसमें पूछेगा
कि भुज कितना है। देखो इधर साहब 3 और 4 दिया हुआ है ना, पूछेगा 3 और 4 बिंदु में भुज कितना है 3। भुज किसको बोलते हैं, एक्स अक्ष को, तो एक्स का मान इसमें कितना है, तो भुज कितना हुआ 3। पूछेगा इस क्वेश्चन में कि -3 और 3 बिंदुओं में कोटि का मान कितना है 3। वाई अक्ष को कोटि बोलते हैं, वाई का वैल्यू यहाँ पे 3 है तो 3। ठीक है, इस टाइप से ये सारा क्वेश्चन भी आता है, ये बना लो कॉपी पे, थोड़ा स्टॉप कर देना, थोड़ा रोक दो, लिख लो इतना। इधर देखो फॉर्मूला लिख रहे हैं, और आगे फॉर्मूला जो है जैसे मूल बिंदु से पूछेगा, मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी क्या होगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे √x² जोड़ y²। ठीक है, मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी क्या होगा, तो √x² जोड़ y² करेंगे। फिर दूसरा फॉर्मूला आएगा दूरी सूत्र, दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला, तो दूरी बराबर फॉर्मूला लिखेंगे √, भुला गए का, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला जो होता है मध्य बिंदु का भी फॉर्मूला होता है, मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला होता है, पहले मना कर दिए कैमरा ऑन है। ठीक है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है जैसे 2 पॉइंट के बीच का मध्य दूरी निकालेगा, यहां से A है और ये B है, मानो यहाँ x1 y1 है, यहाँ x2 y2 है, इसके बीच में पूछेगा दोनों के बीच का मध्य दूरी क्या होगा, तो x1 + x2 बट्टा 2 और y1 + y2 बट्टा 2, ये फॉर्मूला मध्य बिंदु का होता है। ठीक है, तीसरा है चौथा केंद्रक का फॉर्मूला, केंद्रक का निर्देशांक पूछेगा, 3 बिंदु देले रहेगा, 3 बिंदु, और केंद्रक का निर्देशांक पूछेगा, निर्देशांक, तो उसका फॉर्मूला लिखेंगे 3 पॉइंट रहेगा, x1 + x2 + x3 या बट्टा में क्या गो है 3 है तो 3 से भाग देंगे। ठीक है, y1 + y2 + y3 या बट्टा में, ये फॉर्मूला भी लिखेंगे। एक और फॉर्मूला होता है रेखाखंड के अंतः अनुपात बराबर। ठीक है, किसी बिंदु में दिए गए निर्देशांक का रेखाखंड का अनुपात पूछेगा या दिया रहेगा तो उसका भी फॉर्मूला होता है रेखाखंड, ये जो रहेगा ये अनुपात में रहेगा। ठीक है, रेशियो में दे ले रहता है, जैसे यही पॉइंट है और बीच में m/n रेशियो में बटा रहता है। ठीक है, m/n रेशियो में बटा रहता है, तो इसका फॉर्मूला होगा mx2 nx1 बट्टा m + n, my2 ny1 बट्टा m + n, ये फॉर्मूला होता है। इतना फॉर्मूला लिखो। ये जो फिगर दिया हुआ है त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल पूछता है। ठीक है, 3 गो बिंदु देगा और पूछेगा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 3 गो पॉइंट कौन कौन रहेगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3। इसमें जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वो क्या आएगा, 1/2 x1। ठीक है, और किसी को याद नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, x1 लिख दिए, फिर ब्रैकेट देंगे प्लस x2, फिर ब्रैकेट दे दिए, ये भी छोड़ दिए, प्लस x3, अब फिर ब्रैकेट देंगे, बॉक्स दे देंगे। ठीक है, इतना याद हुआ, 1/2 × x1 लिखेंगे, प्लस x2 लिखेंगे, प्लस x3 लिखेंगे। अब इसमें भरना x1 x2 x3 तो आ गया,
अब बचा y का वैल्यू, खाली खाली y वाला अंदर रहेगा। 23, 31, 12, 23 हुआ, 2, 3 को 23 पढ़ेंगे। 31 y3 माइनस y1, अब 12 y1 माइनस y2, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे। 1/2 x1 23, x2 31, x3 12, चाहे पहले लिख लेंगे 23, 31, 12, 23, 31, 12 याद रखेंगे, याद रहेंगे। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। मानो कि कहीं चतुर्भुज दे देगा, अब पूछेगा कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। ABCD यही चतुर्भुज है ना, क्वाड्रिलेटरल। तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको भी त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही बना सकते हैं। कैसे? तो इसको त्रिभुज बनाने के लिए क्या करेंगे, बीचों बीच कर्ण खींच लिए, एगो डायगोनल विकर्ण। अब ये त्रिभुज कैगो हो गया, 2 गो त्रिभुज हो गया। इसको मानेंगे x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3, इसको x4 y4, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। अब त्रिभुज इसमें 2 गो हो गया। एक त्रिभुज क्या है, ABC, और दूसरा त्रिभुज क्या है, ADC या ACD, जैसे लिखना है लिख सकते हैं, ADC चाहे ACD। एक बार उधर वाला क्षेत्रफल निकाल लेंगे, एक बार इधर वाला क्षेत्रफल निकालेंगे, और दोनों को जोड़ देंगे ना तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। दोनों को निकाल के जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ये मालूम है, यही फॉर्मूला उधर वाला पॉइंट में लगेगा, यही फॉर्मूला इधर वाला पॉइंट, वैल्यू रखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। इतना नोट करो। नहीं दिया, देखो इधर क्वेश्चन है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक -10 और 6 तथा 6 और -10 के वृत्त के केंद्र के निर्देशांक पूछा है। तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक जो होगा वो मध्य बिंदु के बराबर होगा, ठीक है। तो मध्य बिंदु बराबर फॉर्मूला लिखा है x1 + x2 बट्टा 2 y1 + y2 बट्टा 2। उसमें x1 y1 x2 y2 का पॉइंट दिया हुआ है। x1 का मान -10 है, x2 का मान 6 है, y1 का मान 6 है, y2 का मान -10 है, बट्टा में 2 दोनों में है। -10 में से +6 क्या होगा, घटेगा, तो -4 बट्टा 2 आएगा। 6 में से 10 घटेगा तो -4 बट्टा 2 आएगा। 2 से 4 कटेंगे 2 बार में, दोनों वही है, तो -2 और -2 इसका पॉइंट आ जाएगा, कौन, केंद्र बिंदु, -2 और -2। मिनिस्टर साहब इधर देखो, बिंदु -2, -5 का भुज क्या होगा। भुज किसको बोलते हैं, एक्स अक्ष को कि वाई अक्ष को, एक्स का मान कितना है, -2, यही आंसर हो गया, इसी को भुज बोलते हैं, ठीक है। अब कोटि पूछता तो -5। इसमें बताओ एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक क्या होगा, मतलब x पे कोई पॉइंट है, ठीक है, x अक्ष पे कोई पॉइंट है, मानो उस पे बोला कोई पॉइंट है, 1 2 3 कुछ भी हो, तो y का नियामक पूछा है, तो y में तो कुछ भी नहीं है, तो y का वैल्यू 0, तो ये ऑप्शन 0 हो जाएगा, ठीक है। x अक्ष पे जो बोलेगा तो उसका वैल्यू होगा, y में कुछ भी नहीं होगा, 0 आंसर। देखो इधर, हेलो, बिंदु 15-8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, तो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या है, मूल बिंदु से दूरी अगर पूछेगा तो फॉर्मूला है √x² जोड़ y²। x का मान है 15 और y का मान है 8। 15 का स्क्वायर 225, 8 का 64, ये आएगा कितना, 200
89 का रूट निकालेंगे तो 17 आंसर होगा। ठीक है, इसका आएगा मूल बिंदु से दूरी 17। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक्स अक्ष से बिंदु 3, 5 की दूरी, अभी बताए थे एक्स अक्ष में रहेगा तो एक्स पे तो कोई पॉइंट होगा ही, वाई में पूछा कि कितना होगा, तो एक्स अक्ष वाला छोड़ देंगे और वाई का बताएंगे। एक्स अक्ष से बिंदु पूछ रहा है 3, 5 की दूरी क्या होगा, तो वाई वाला आंसर बोलेंगे। ठीक है, वाई में कितना हो जाएगा, 5 दूरी हो जाएगा, आंसर इसका 5। जिस पे बोलेगा ना उसको छोड़ देंगे या दूसरा वैल्यू लिखेंगे। बिंदु 7, 10 किस चतुर्थांश में है, फर्स्ट, प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में, ये लिख लेना। क्वेश्चन है बिंदुओं -1, 3 एवं -5, 7 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला पे x2 का मान कितना है, -5 और x1 का मान -1, यहाँ पे माइनस डबल है। ठीक है, क्या की y2 का मान कितना है 7 और y1 का मान 3, -5 और माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर और 7 में से 3 गया तो 4 का होल स्क्वायर। देखो -5 में से +1 जाएगा तो कितना, -4, तो -4 का स्क्वायर और +4 का स्क्वायर, -4 का भी स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, अब +4 का भी स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। 16 16 32, 32 को क्या लिखेंगे, 16 गुने 2 लिख सकते हैं, तो 16 का रूट कितना निकलता है, और इसका रूट 2 का नहीं निकलेगा, मतलब तो 4√2 जो है इसका आंसर आएगा। बिंदुओं इतना इतना की बीच की दूरी कितना होगा, 4√2 होगा। ठीक है, P से Q की दूरी निकालना है, तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखो जी, किसको समझ में नहीं आ रहा है, इधर देखो, x2 का मान कितना है, जाओगी तुम बोरा में कसाओगी। x1 का मान कितना है 5, y2 का मान कितना है 11, y1 का मान 7। हंसते रह जाओगी जिंदगी भर, समझिए। 8 में से 5 गया 3 का स्क्वायर होगा, 11 में से 7 गया 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16, 16 9 25 का हो गया। यहाँ PQ का दूरी जो होगा वो 5 होगा। ठीक है, आज इतना ही तक। आज जो है कल जो पढ़ाए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्मूला, आज उससे नेक्स्ट स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन है बिंदुओं -2, 8 एवं -6, -4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु जो है किस चतुर्थांश में है। तो पहले मध्य बिंदु निकाल लेंगे, उसके बाद चतुर्थांश पता कर लेंगे कि किस में है। तो मध्य बिंदु बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अब आज नहीं करना। मध्य बिंदु बराबर फॉर्मूला x1 + x2 बट्टा 2, y1 + y2 बट्टा 2, -2 है और -6 है, अब बट्टा 2 है, y1 कितना है 8 प्लस -4 बट्टा 2, -6 और -2 कितना होगा, ऐसे हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा, ये -8 बट्टा 2 होगा और ये 4 बट्टा 2 है, तो 2 चौका 8 और ये 2, एगो आएगा -4 और 2। ये किस चतुर्थांश में है, पहले माइनस और बाद में प्लस, किस चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश आंसर हो जाएगा। द्वितीय चतुर्थांश
आंसर हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन है बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से कितना होगा। मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो फॉर्मूला क्या होता है, √x² जोड़ y²। जिंदगी में नहीं भूलना, 2² जोड़ 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का 9 4 13, 13 का रूट नहीं निकलेगा तो यही मूल बिंदु से दूरी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है एक्स अक्ष पर बिंदु जो बिंदुओं -1 और 0 और बी का मान जो दिया है 5 और 0 का समान दूरी पर है। मतलब समान दूरी है, मतलब दोनों के बीच का समान दूरी है, तो मध्य बिंदु। मध्य बिंदु बराबर फॉर्मूला x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 x1 का मान कितना है -1, x2 का मान 5। अखनी से हम देख रहे हैं बात कर रही हो, ये 0 है, वो भी 0 है, बट्टा 2 है। 5 में से गया 4 बट्टा 2 और 0 0 जोड़ेंगे तो 0 बट्टा 2, 2 से ही 4 कट जाएगा 2 बार में 2, और 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 है। ये इसका जो दूरी आएगा वो 2 और 0 आएगा। बिंदु बिंदुओं 6 - 5 एवं 2 -2, 11 को जोड़ने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु जो है, बिंदु का नियामक यदि 2, P हो तो P का मान क्या होगा। P जो है x में है कि y में है, y में है, तो मध्य बिंदु जो है ना वो दूगो में होता है, x1 x2 y1 y2। हमको P वाला जो है y में पूछा है तो सिर्फ y1 + y2 अब बट्टा 2। मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना दिया है P, ठीक है, और y1 का मान कितना है और y2 का मान कितना है अब बट्टा 2। P बराबर 6, 11 में से 5 घटाएंगे तो कितना, 11 में से 5 घटेगा कितना आएगा 6 बट्टा 2, 2 से काटेंगे तो P बराबर कितना होगा आंसर 3 आएगा P का मान। ठीक है, P का मान 3 है। तुम लोग को ना छोटिया देंगे ना तो देखो, बिंदुओं A में 0 6 है, B में -5 3 है और तथा C में जो है, C का मान नहीं लिखे हैं, C जो है 3 और 1 है। ये तीनों शीर्ष है त्रिभुज का, शीर्ष मतलब पॉइंट है, बिंदु है A B C। पूछा कि यह कौन सा त्रिभुज है, तो त्रिभुज अभी तो मालूम नहीं चलेगा, इसका साइड निकाल लेंगे, इससे बी के बीच की दूरी कितना है तो कुछ वैल्यू आएगा, फिर इससे निकालेंगे तो इसका भी वैल्यू आएगा, इससे निकालेंगे तो इसका भी वैल्यू आएगा। अगर कोई दूगो वैल्यू समान आएगा तो समद्विबाहु त्रिभुज, अगर कोई समान नहीं आएगा तो विषमबाहु त्रिभुज होगा। तो वो निकाल के चेक करना पड़ेगा। ए से बी के बीच की दूरी निकालने के लिए दूरी फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अगर इसको x1 मानेंगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3 और इसको y3। ठीक है, x1 फॉर्मूला क्या होता है दूरी बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है, x2 का मान -5 है, x1 का मान 0 है, y2 का मान कितना है, यहां ध्यान देना, y1 का मान कितना है 6। -5 में 0 घटाएंगे तो -5 ही आएगा। ठीक है, और 3 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा -3 आएगा, बड़ा वाला 6 है, 3 घटाएंगे तो -3 ही आएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9, दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा √34। ए बी का मान √34 आया है। ठीक है, अभी तक तो सेम नहीं है, फिर निकालेंगे क्या, BC निकालेंगे। BC बराबर भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x3 - x2 का होल स्क्वायर, दूसरा में से पहला घटाते हैं, अब प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर। x3 का मान कितना है 3,
x2 का मान -5, माइनस ब्रैकेट में देंगे, यही सब गलती होता है। y3 का मान 1, y2 का मान 3। ये 3 है, माइनस माइनस प्लस 5, एक में से 3 घटेगा -2 आएगा। 5 या 3 8 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 8 का स्क्वायर 64, 4 कितना होगा 68 आएगा। 68 तो नहीं ना है। तीसरा निकालेंगे क्या, AC वाला। AC निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, x3 माइनस x1 और y3 माइनस y1। x3 का मान कितना है 3 और उसका 0, y3 का मान 1 और y1 का मान 3 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा 3 है, और 6 में से घटाएंगे तो -5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 5 का ये कितना आएगा 34। ये आया है AC। तो हमको कोई बराबर आया नहीं आया, AB और AC बराबर आया। ये √34 आया और ये भी √34 आया। इस साइड दोनों भुजा बराबर है तो कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज लिखेंगे। चूंकि AB और AC बराबर है, AB और AC बराबर है, इसीलिए त्रिभुज कौन सा होगा, त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा, इसीलिए समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, हाँ तीनों बना गए। आवाज नहीं, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, समझ गए। क्वेश्चन बनाने के लिए सेम क्वेश्चन दिए तो बनना चाहिए था, ही हाँ ही करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। एग्जाम नजदीक आ रहा है, इस सब पढ़ाई पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। एग्जाम हमको देना थोड़ी है, एग्जाम तो तुम लोग को देना है। AB बराबर फॉर्मूला क्या होगा, A और B ले रहे हैं, अगर इसको x1 माने इसको y1, अलग लिख सकते हैं मान x2 y2, x3 y3, x4 y4। ठीक है, तो यहाँ पहला AB के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोलो x2 का मान कितना है, x2 का मान है 3 और x1 का मान है 0, y2 का मान है 1 और y1 का मान है, तो देखो माइनस पहले से फॉर्मूला में या -2 है। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इतने का फर्क से भुतला जाता है, जिंदगी कहाँ चल जाता है। 3 में से 0 घटाएंगे 3 का स्क्वायर और 1 और माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 1 2 कितना होगा 3 है ना, 3 का स्क्वायर लिख दे डायरेक्ट। 9 और 9 कितना होगा √18 आया, किसका मान AB का मान। सब आना चाहिए सेम, देखते हैं प्रयास करके। अब निकालेंगे क्या BC होगा x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x3 कितना है 0 और x2 3, y3 कितना है आए और y2, तो देखो 0 में से 3 घटाएंगे 3 ना आएगा और 4 में से 1 गया तब भी 3 आएगा। 3 का स्क्वायर और 9 9 ये भी 18 है, सब बराबर हो गया वही ना।
अब निकालेंगे AC CD। CD जो है कितना है, कितने गया, x4 माइनस x3 करेंगे और y4 माइनस y3 करेंगे। x4 का मान 1 और x3 का मान 0। y4 का मान x4 का मान कितना है, -3 और x3 का 0, y4 का 1, y3 का 3 में 0 जोड़ेंगे घटाएंगे तो यो -3 का स्क्वायर है, और 4 में 1 में से 4 घटाएंगे -3 आएगा। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 3 का 3 9, 9 दूनी, ये आया CD का मान। एक और निकालते हैं, किधर निकालें, इधर निकाल दें। AC AB BC CD है, अब AC निकालना है। AD वाले AD लिखेंगे क्या, x4 माइनस x1 और y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x4 का मान कितना है, -3, x1 का मान 0, y4 का मान 1, y1 का मान -2 का होल स्क्वायर। 3 में से 0 घटाएंगे -3 का स्क्वायर होगा, और 1 और माइनस माइनस +2, ये आएगा 3 का स्क्वायर 9, और 1 2 जोड़ेंगे तो 3 का 9, 9 9 18, ये हो गया AD। तो सभी वैल्यू जो है आपस में क्या आया, बराबर है, तो ये क्या होगा, समांतर चतुर्भुज की आयत की वर्ग की समचतुर्भुज, वर्ग होगा, वर्ग की सभी भुजा आपस में बराबर होता है, तो आंसर वर्ग होगा। ठीक है, लिखेंगे AB बराबर, चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, सभी भुजा आपस में बराबर है, इसलिए वर्ग होगा, आपस में बराबर है इसीलिए यह वर्ग है। ठीक है, आवाज नहीं करना, बना रहे हैं क्वेश्चन, मैं कैमरा चालू है। यदि बिंदु 4, A रेखा 2x - 3y बराबर 5 पर स्थित हो तो A का मान क्या होगा। ठीक है, A का मान पूछा है, तो A किसके जगह है, y के जगह, और x के जगह कितना दिया है, x बराबर तो 4 दिया है, तो इस इक्वेशन में x के जगह कितना रख देंगे, 4, और y के जगह बराबर 5, 4 दूनी 8 -3a बराबर 5, -3a बराबर कितना 5, और ये 8 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 5 में से 8 गया कितना होगा -3, ये -3 से -3 कट जाएगा, a बराबर कितना बचेगा, a बराबर 1 आंसर होगा। ठीक है, a बराबर जो है 1 आंसर। किसी त्रिभुज ABC के दो शीर्ष 2 और 3 और B में 1 और -3 है। त्रिभुज का 3 गो बिंदु होता है ना, त्रिभुज का 3 बिंदु होता है, तो 2 को दिया है। ठीक है, और एक केंद्रक दे दिया है। केंद्रक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अब बट्टा में y1 प्लस y2 प्लस y3 अब बट्टा में 3 दिया है, हल्ला नहीं करो। ठीक है, और केंद्रक जो है एगो के लिए x के लिए कितना दिया है 3 और y के लिए 0, तो यहां पे x1 का मान है और ये y1 का,
ये x2 का और ये y2 का, x3 का मान नहीं दिया है, वो केंद्रक का मान है। लिखेंगे x1, x1 का मान कितना है 2, x2 का मान 1, x3 का मान नहीं दिया है, बट्टा में 3, और इसके बराबर में कितना देंगे, x के बराबर में 3, दो भाग में बांट लेंगे। y वाला भी लिखेंगे, y1 का मान कितना है, y1 का मान 3, y2 का मान -3 और y3 का मान नहीं दिया है, बट्टा में 3 और बराबर में 0। 2 1 कितना होता है +x3 और 3 तिहाई 9 क्रॉस गुना करेंगे तो 9 आएगा, 3 3 को गुना 9, x3 बराबर कितना हो जाएगा 9, और ये 3 प्लस में उधर जाएगा तो 3 ना लिखाएगा, x3 बराबर कितना होगा, 9 में से 3 गया 6, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 है अब प्लस माइनस y3 अब बट्टा 3 अब बराबर 0, 3 में से 3 गया, ये 3 में 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, y3 बराबर 0 आएगा, x3 तो e आएगा ना, तीसरा निर्देशांक वो 6 और 0 आ जाएगा, ये तीसरा शीर्ष है त्रिभुज का। दुगो दिया था, पूछा था तीसरा शीर्ष का c का मान क्या होगा, तो 6 और 0 होगा। देखो ए लड़की, देखो इधर, इधर देखो, उस बिंदु का नियमांक जो बिंदु 1.1 है 2 3 है, ठीक है, 2 गो बिंदु दिया हुआ है, इसका जोड़ने वाली रेखाखंड जो है 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है, मतलब फिगर बनाएंगे तो ये A है और ये B है, इसको जो 1 और 1 है और ये जो है 2 और 3 दिया, इसको जो विभाजित करता है वो m/n में, m का मान 2 है और n का मान 3 है। m का मान 2 है और n का मान 3 है, तो रेखाखंड बराबर फॉर्मूला लिखाए थे, विभाजन सूत्र इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, विभाजन सूत्र, यहाँ पे विभाजित निकल जाता है, विभाजन सूत्र जो होता है ना वो फॉर्मूला होता है mx2 + nx1 बट्टा m+n और कॉमा my2 + ny1 बट्टा m+n, नीचे वाला सेम ही है, खाली x2 y2 अलग है। m का मान कितना है 2, x2 का मान कितना है 2, n का मान कितना है 3 और x1 का मान कितना है 1, m+n है तो 2 + 3, m का मान कितना है 2, y2 का मान कितना है 3, n का मान कितना है 3, y1 का 1 बट्टा 2 + 3, 2 दूनी 4 और 3, अब 2 3 कितना होगा 5, 2 तिहाई 6, 3 गुने 1 3 होता है 5, ये आएगा 7 बट्टा 5 और ये आएगा 9 और बट्टा 5, यही जो है उस बिंदु का नियमांक होगा जो 2 3 के रूप में विभाजित करता है। इसका आंसर 7/5, 9/5 है। यदि त्रिभुज के शीर्षों के नियामक है 0 8 0 0 और 6 0 है तो त्रिभुज की परिमाप निकालना है। परिमाप निकालने से पहले त्रिभुज की साइड निकालेंगे तब ये निकलेगा, ठीक है। तो साइड ये है AB BC और AC। AB निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है 0 और x1 का मान भी 0 है। y2 का मान कितना है, अब आई नहीं करना, 0 और y1 का मान 8 है। 0 में से 0 गया 0 आएगा और ये 8 में 0 में से 8 घटाएंगे -8 है, ये 0 आएगा प्लस 64 आएगा, जोड़ेंगे तो 64 आएगा। 64 का कितना 8
ए बी का मान जो आया है 8 आया है। फिर बी सी निकालेंगे। बी सी जो होगा इसमें से इसको घटाएंगे, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x3 का मान 6 है और 0 घटाएंगे, y3 का मान 0 है और ये भी 0 है ना, 0 है। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 में से 0 घटाएंगे 6 ही आएगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 36 का रूट 6, बीसी का मान 6 आया है। इसी तरह एसी निकालेंगे। एसी बराबर फॉर्मूला होगा y3 माइनस x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x3 का मान कितना है, 6 में से 0 घटाएंगे ना, और y3 का मान 0 माइनस 8। 6 में से 0 घटाएंगे 6 आएगा, 8 में से 0 घटाएंगे माइनस 8 आएगा। 36 प्लस 64, 100 का 1 10 आएगा। एसी का मान 10 आया। त्रिभुज का परिमाप पूछा है। त्रिभुज की परिमाप जो होता है ना, तीनों साइड का योग होता है। त्रिभुज का परिमाप ए बी जोड़ बी सी जोड़ ए सी। ए बी का मान कितना आया है, 8 6 10, यह आएगा 24 इकाई। ऐसे बनाएंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को। आज इतना सारा क्वेश्चन बता दिए हैं, लगभग हर एक फॉर्मूला पे अब क्वेश्चन बन चुका है। एगो खाली जो है संरेख नहीं बताए, संरेख अगले क्लास में बता देंगे, ठीक है। अच्छा से और सारा ऑब्जेक्टिव बना के आना है, जो भी पूछना होगा कल पूछ लेना, और सब बना के आएगा। जो बना के नहीं आएगा 4 डंडा से कम नहीं पीटेंगे, ठीक है। अब वीडियो